Hello everyone, I am Vimal Verma and from today onwards we are going to start a new chapter, Morphology of the Flowering Plants. I made this chapter exclusively for those students who are preparing for the NEET and TGT biology exams. So in this chapter, first we will learn what is the morphology. क्या होती है morphology हम लोग समझेंगे. Morphology का मतलब morphology दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, morpha plus logos. मॉर्फा का मतलब होता है एक्सटर्नल और लॉगस का मतलब होता है स्टडी. यहाँ पर देखिए लिखा हुआ मॉर्फोलॉजी, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, मॉर्फा प्लस लॉगस. मॉर्फा का मतलब एक्सटर्नल एंड लॉगस का मतलब स्टडी, मतलब इट इज़ द स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल फीचर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म. क्योंकि ये प्लांट का चैप्टर है इसलिए इट इज़ द स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल फीचर ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के जो एक्सटर्नल फीचर होते हैं उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी. उसके बाद क्या होती है, आगे पढ़ेंगे हम रूट. इसमें इस चैप्टर में हम लोग रूट, स्टेम, लीफ और आगे काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्या होती है रूट, किसको बोलते हैं रूट. रूट की डेफिनेशन है इट इज़ द अंडरग्राउंड एंड नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट. मतलब प्लांट का वो पार्ट जो अंडरग्राउंड होता है और जो नॉन ग्रीन होता है, मीन्स जो ज़मीन के नीचे का पार्ट है और जो जनरली क्या है नॉन ग्रीन, मीन्स ग्रीन नहीं होता है. अब ऐसा नहीं है कि प्लांट में रूट के लिए केवल अंडरग्राउंड पार्ट को ही बोला जाता है. कभी कभी रूट्स एक्सटर्नली भी होती हैं, अपर ग्राउंड भी होती हैं. वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर रूट्स अपर ग्राउंड होती हैं. आगे बात करते हैं व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रूट. रूट की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती हैं. तो रूट्स आर द जनरली नेगेटिव फोटोट्रॉपिक. रूट्स क्या होती हैं, जनरली नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होती है, मीन्स दे मूव अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट. ये लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं. अभी आप आगे पढ़ेंगे स्टेम के बारे में. तो स्टेम आर द पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, मीन्स स्टेम जो होते हैं वो लाइट की डायरेक्शन में मूव करते हैं, जबकि रूट्स क्या होती हैं, ये लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक. एंड आगे रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक. अगली जो कैरेक्टरिस्टिक है रूट्स की ये है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक. मीन्स रूट्स जो होती हैं ये ग्रेविटी की डायरेक्शन में मूव करती हैं. जियोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी. तो रूट्स जो होती हैं ग्रेविटी की डायरेक्शन में अंडरग्राउंड मूव करती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक इन नेचर. अगली जो कैरेक्टरिस्टिक है दे अराइजेस फ्रॉम द रेडिकल. रूट्स जो होती हैं ये रेडिकल से अराइज होती हैं. अब रेडिकल क्या होता है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा एम्ब्रियो, सीड जो होता है उसके अंदर एक माइन्यूट स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो. अब उस एम्ब्रियो में दो पार्ट होते हैं, जैसे दिस इज द सीड, ग्राम का सीड देखा होगा, इसमें एक छोटा सा एम्ब्रियो होता है यहाँ पर. एंड इन दिस अपर पार्ट इज प्लीम्यूल एंड लोअर पार्ट इज रेडिकल. जो अपर पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, प्लीम्यूल, एंड जो लोअर पार्ट है इसको बोलते हैं रेडिकल. तो ये हर सीड में प्लीम्यूल और रेडिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं, इससे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है. तो रेडिकल जो पार्ट होता है, एम्ब्रियो का जो पार्ट रेडिकल है, उससे रूट अराइज होती हैं. आगे पढ़ेंगे प्लीम्यूल से स्टेम अराइज होता है. नेक्स्ट, रूट्स कंटेन नोड्स एंड रूट्स इन द रूट्स नोड्स एंड इंटरनोड्स एब्सेंट. रूट्स में अगली जो कैरेक्टरिस्टिक है, रूट्स में नोड्स और इंटरनोड्स नहीं होती हैं. दिस इज द एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ द रूट. ये रूट की एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पर आप कह सकते हैं दिस इज द रूट. और जबकि स्टेम में नोड्स और इंटरनोड प्रेजेंट होती हैं. क्या होती है नोड्स और इंटरनोड, स्टेम में देखा होगा जैसे शुगर केन का स्टेम होता है, वहाँ पर जो गांठें होती हैं, ये शुगर केन का स्टेम है, दिस इज द नोड and this is the node, and in between the nodes the distance is called internode. जो बीच की डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनोड. ये प्रॉपर्टी स्टेम की है, जो कि रूट में प्रॉपर्टी नहीं होती है. किसी भी रूट में नोड इंटरनोड नहीं होती है. आगे है रूट एपिक्स. जो रूट का एपिक्स होता है, जैसे दिस इज द रूट and the apex of the root, this is the apex of the root is covered by the
root cap. A cap-like structure present at the apex of the root, which is called root cap. उसको बोलते हैं root cap. ये root cap है. तो root cap root में present होता है. लेकिन कुछ प्लांट होते हैं जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, जो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स मीन जो वाटर में फ्लोट करते हैं, उनमें रूट कैप एब्सेंट होता है बिकॉज देयर इज नो नीड ऑफ रूट कैप. आगे हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रूट कैप. तो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में रूट कैप का कोई फंक्शन नहीं है, इसलिए वहाँ पर रूट कैप एब्सेंट होता है. यहाँ पर लिखा भी हुआ है इन द फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स रूट कैप रिमेन एब्सेंट. तो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में रूट कैप एब्सेंट होता है मीन्स वहाँ पर रूट कैप मॉडिफाई हो जाता है. फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में रूट कैप मॉडिफाई होकर के रूट पॉकेट बनाएगा. इसकी जगह एक स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं रूट पॉकेट. ये फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में होता है विच प्रोवाइड द बायोंसी. क्योंकि फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स को फ्लोट करने की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए उनकी बॉडी में कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं. तो वहाँ जो रूट पॉकेट होता है वो रूट पॉकेट मॉडिफाई होकर के रूट कैप मॉडिफाई होकर के पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है. इसको बोलते हैं रूट पॉकेट एंड दिस प्रोवाइड द बायोंसी. ये प्लांट को बायोंसी प्रोवाइड कराता है, ये फ्लोटिंग में हेल्प करता है प्लांट के. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रूट इज दे कंटेन द यूनिसेलुलर हेयर्स. अगली जो कैरेक्टरिस्टिक है रूट्स की, रूट्स में कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं. जैसे ये रूट है, यहाँ पर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, इनको बोलते हैं रूट हेयर्स. और ये रूट हेयर्स यूनिसेलुलर होते हैं. जबकि स्टेम में आगे पढ़ेंगे तो स्टेम में ये दीज हेयर्स आर मल्टीसेलुलर इन नेचर. दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन द रूट्स एंड स्टेम. नाउ नेक्स्ट अगर आपके पास कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कभी कभी, ये जो मैंने ऊपर चार कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई हैं रूट्स के बारे में, अगर ये चारों कैरेक्टरिस्टिक आपको एक क्वेश्चन बना करके दे दिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रूट, तो आपको लगेगा कि ये चारों लाइनें, चारों स्टेटमेंट सही हैं. तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे. आप सोचेंगे या तो क्वेश्चन गलत बनाया गया है या तो ये क्वेश्चन बनाया हुआ ये रॉन्ग है, जबकि ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है. यहाँ पर आपको देखिए, मैंने यहाँ पर आपको पहले ही बताया था कि रूट की जो कैरेक्टरिस्टिक नोड्स एंड इंटरनोड रिमेन एब्सेंट. दिस इज द एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रूट. ये जो कैरेक्टरिस्टिक रूट की है ये केवल रूट में ही मिलती है. बाकी रूट्स आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक. ऐसा नहीं है कि रूट्स नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती हैं. यहाँ एक वर्ड लगा हुआ है जनरली. जनरली मीन्स सामान्यतः. रूट्स कभी कभी पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक भी होती हैं, और आगे जो लिखा हुआ है दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, जबकि रूट्स कभी कभी नेगेटिवली जियोट्रॉपिक भी होती हैं. ये कुछ एक्सेप्शंस में है. रूट के मॉडिफिकेशन जिसको आप बोल सकते हैं वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. लिखा हुआ है रूट्स अराइजेस फ्रॉम द रेडिकल, जबकि हमेशा रूट रेडिकल से अराइज नहीं होती हैं. कभी कभी रूट प्लांट की अदर पार्ट से भी अराइज होती हैं, जिसको एडवांटेजियस रूट भी बोला जाता है. तो क्वेश्चन में ये जो ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है, ये प्रॉपर्टी रूट की है जो कि रूट को डिफाइन कर सकती है. अगर आप कहेंगे क्या रूट है, तो रूट में रूट नोड और इंटरनोड नहीं होती हैं. नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ द रूट. कितने तरीके की रूट्स होती हैं. तो रूट के टाइप में है टैप रूट, फाइब्रस रूट, और आगे पढ़ेंगे एडवांटेजियस रूट होती है. 3 टाइप की रूट्स होती हैं. क्या होती है टैप रूट? टैप रूट वो रूट है जो कि रेडिकल से अराइज होती है. अब रेडिकल क्या होता है? जितने भी सीड्स होते हैं, जैसे ग्राम का सीड है, देखा होगा आपने, ग्राम का सीड को ओपन करते हैं तो उसमें एक माइन्यूट स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है. छोटी सी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं. उस एम्ब्रियो में, उसी एम्ब्रियो से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है जब ये ग्राम का सीड जर्मिनेट कराया जाता है सॉइल में. तो इस एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर में 2 पार्ट होते हैं. इन द अपर पार्ट इज कॉल्ड द प्लीम्यूल, ऊपर के पार्ट को हम लोग प्लीम्यूल बोलते हैं, एंड लोअर पार्ट इज कॉल्ड रेडिकल. जो नीचे का पार्ट होता है उसको रेडिकल बोला जाता है. प्लीम्यूल से स्टेम अराइज होता है, जबकि रेडिकल से रूट अराइज होता है. तो रेडिकल क्या है? रेडिकल एम्ब्रियो का एक पार्ट है जिससे रूट अराइज होती हैं. तो जो टैप रूट्स होती हैं, टैप रूट ये रेडिकल से ही अराइज होती हैं. और कहाँ पर इस तरीके की रूट्स मिलती हैं? दीज रूट्स आर प्रेजेंट इन द डाइकॉट. फॉर एग्जाम्पल ग्राम इज द डाइकॉट प्लांट,
एंड इन द जिम्नोस्पर्म। डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म में इस तरीके की रूट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। टैप रूट के कितने पार्ट्स होते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम बना दे रहे हैं आपको टैप रूट का। सॉरी, ये टैप रूट का डायग्राम है। इसके कितने पार्ट्स होते हैं देखिए। टैप रूट में जो मेन रूट आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द मेन रूट, ये है प्राइमरी रूट, इसको बोलते हैं प्राइमरी रूट। द फर्स्ट पार्ट ऑफ टैप रूट इज प्राइमरी रूट। जो पहला पार्ट होता है उसको बोला जाता है प्राइमरी रूट। एंड नेक्स्ट पार्ट, यहाँ इससे जो लेटरल ब्रांचेस देखिए, ये ब्रांच अराइज हो रही है, दिस इज द ब्रांच। इस प्राइमरी रूट से ब्रांचिंग अराइज हो रही है, इनको बोलते हैं सेकेंडरी रूट। और उससे भी जो ब्रांचिंग अराइज, इस सेकेंडरी रूट से जो आगे जो ब्रांचिंग अराइज हो रही है, दिस इज द, इनको बोला जाता है टर्सरी रूट। ये टर्सरी रूट्स हैं। तो टैप रूट के 3 पार्ट हैं। प्राइमरी रूट, दिस इज द मेन रूट, एंड फ्रॉम दिस सेकेंडरी रूट एंड टर्सरी रूट अराइजेस। इन तीनों को मिला करके बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड टर्सरी रूट, तीनों को कॉमनली क्या बोला जाता है मिला करके? टैप रूट सिस्टम बोला जाता है। पूरे सिस्टम की फॉर्म में ये रूट्स होती हैं। आगे फाइब्रस रूट क्या होती है? नेक्स्ट रूट जो है वो है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट को फाइब्रस रूट क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर फाइबर लाइक इन स्ट्रक्चर। देखिए इसका डायग्राम, These roots are fiber like in structure। ये रूट धागे के तरीके से होती हैं और फाइबर लाइक होती हैं, इसलिए इन रूट्स को बोलते हैं फाइब्रस रूट। एंड these roots are present in the monocots। ये रूट्स कहाँ होती हैं? मोनोकॉट्स। एग्जाम्पल वीट, राइस, पाम ट्री। जो पाम ट्री होता है, फॉर एग्जाम्पल कोकोनट, उसमें इस तरीके की रूट देखने को मिल जाती हैं। और जो फर्न्स, अगला एग्जाम्पल यहाँ लिखेंगे फर्न्स। फर्न्स जो प्लांट होते हैं उनमें भी फाइब्रस रूट होती हैं। अब ये रूट, जैसे टैप रूट आपको बताया था रेडिकल से अराइज होती है, फाइब्रस रूट कहाँ से अराइज होती हैं? दे अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। जैसे ये है स्टेम, यहाँ पर ये लीफ लगी हुई है, ठीक है, तो ये रूट्स अराइज होती हैं स्टेम का जो बेस है, इस बेस से अराइज होती हैं इन द फॉर्म ऑफ द बंच। एक बंच की फॉर्म में ये रूट अराइज होती हैं स्टेम के बेस से। दोनों में डिफरेंस ये है, ये रेडिकल से अराइज होती है और फाइब्रस रूट जो होती है ये स्टेम के बेस से अराइज होती है। फाइब्रस रूट में खासियत होती है, दे हैव द हाई एफिशिएंसी ऑफ द अपटेक ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स। इन रूट्स में वाटर और मिनरल्स को सॉइल से, मिट्टी से वाटर और मिनरल्स को अपटेक करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है इन द कंपेरिजन टू द टैप रूट। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज चूँकि ये रूट्स फाइन रूट्स हैं, ये डिवाइडेड हैं, ठीक है, इनका सरफेस एरिया टैप रूट के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। क्योंकि फाइन स्ट्रक्चर होने की वजह से इनका सरफेस एरिया क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, इसलिए वाटर मिनरल का अपटेक सॉइल से ये बढ़ा लेती हैं। टाइप्स ऑफ रूट में आगे बात करते हैं एडवांटेशियस रूट्स। क्या होती हैं एडवांटेशियस रूट्स? पिछले अभी हमने आपको बताया था टैप रूट, फाइब्रस रूट। तो एडवांटेशियस रूट क्या होती है? दीज आर द रूट्स विच अराइज फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट रेडिकल। मतलब वो रूट जो प्लांट की अदर पार्ट से अराइज होती हैं, रेडिकल को छोड़ करके। रेडिकल से अराइज नहीं होती हैं रूट। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, नॉट फ्रॉम रेडिकल। ये रूट्स रेडिकल से अराइज नहीं होती हैं। तो अब कहाँ से अराइज होती हैं? अराइजेज फ्रॉम द अदर प्लांट पार्ट ऑफ द प्लांट। अब इसमें प्लांट के अदर पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे ये रूट स्टेम से भी अराइज हो सकती हैं, ये रूट लीफ से भी अराइज हो सकती हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल क्या क्या है अभी आपको बताएंगे। स्टेम से कहाँ अराइज होती है? एग्जाम्पल में डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स दोनों में इस तरीके की रूट्स होती हैं। डाइकॉट में भी होता है और मोनोकॉट में भी होता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ बनियान ट्री। बनियान ट्री में बरगद के पेड़ में आपने देखा होगा, जैसे ये बनियान ट्री है, यहाँ पर ये इसकी साइड ब्रांचेस हैं, यहाँ से कुछ इस तरीके से रूट्स हैंग करती हैं, हैंगिंग स्ट्रक्चर होती हैं बरगद के पेड़ में, इस तरीके से हैंग करती हैं। तो इनको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट, क्योंकि ये साइड ब्रांच, बनियान ट्री जो बरगद का प्लांट है उसका जो साइड ब्रांचेस है उस साइड ब्रांचेस से रूट हैंग करती हैं, ये जो स्टेम से अराइज हो रही हैं। तो इसका एग्जाम्पल बनियान ट्री हो गया। मोनोकॉट्स में इसका एग्जाम्पल है शुगर केन और मेज। शुगर केन में और मेज में इस तरीके की रूट अराइज होती हैं। लीफ से कहाँ इस तरह की रूट अराइज होती हैं? एक एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम अजूबा जिसको बोलते हैं, हिंदी में इसको बोला जाता है अजूबा। ब्रायोफाइलम में प्लांट से जब लीफ जमीन पर गिरती है तो यहाँ पर लीफ के मार्जिन्स पर कुछ बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, इन्हीं बर्ड से रूट अराइज होती है। मीन्स यहाँ पर जो रूट्स अराइज होती हैं वो कहाँ से अराइज होती हैं? वो प्लांट की लीफ से अराइज होती हैं, और यही जो बर्ड होती हैं यही नया प्लांट फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ लीफ से रूट अराइज हो रही हैं। आगे है फंक्शंस ऑफ द रूट। रूट का फंक्शन क्या क्या होता है? पहला फंक्शन जो रूट का है एंकरेज एंड सपोर्ट। रूट क्या करती हैं? प्लांट को सॉइल में सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं, उसको एंकरेज प्रोवाइड कराती हैं। नेक्स्ट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ये तो सब लोग जानते हैं कि प्लांट की रूट क्या करते हैं? वाटर और मिनरल्स का सॉइल से एब्जॉर्प्शन करती हैं। आगे है सिंथेसिस ऑफ द प्लांट हार्मोन। प्लांट की रूट कुछ प्लांट हार्मोन जैसे साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन, इन हार्मोन की सिंथेसिस करती हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज द स्टोरेज ऑफ द फूड। ये जो ऊपर के 3 फंक्शन लिखे हुए हैं, एंकरेज एंड सपोर्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड सिंथेसिस ऑफ द प्लांट हार्मोन, दीज आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द रूट। ये रूट के क्या है? ये रूट के प्राइमरी फंक्शन है, मीन्स मेन फंक्शन ऑफ द रूट। ये सभी रूट्स में ये फंक्शन होते हैं। आगे जो फंक्शन है रूट के, सम रूट स्टोर द फूड। कुछ रूट क्या करती हैं? फूड को स्टोर भी कर सकती हैं। एग्जाम्पल क्या है? रेडिश एंड कैरेट। रेडिश और कैरेट, जो मूली होती है और गाजर होती है, वो क्या करती हैं? वो फूड को स्टोर करती हैं। ये फंक्शन रूट का, ये जो आगे फंक्शन है ये एसेसरी फंक्शन है, मीन्स सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द रूट। सभी रूट में नहीं होता, हर रूट फूड को स्टोर नहीं कर सकती है। नेक्स्ट इज द अगला फंक्शन जो रूट का है एसेसरी फंक्शन, रेस्पिरेशन। कुछ रूट क्या करती हैं? रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। एग्जाम्पल क्या इसका? मैंग्रोव प्लांट। मैंग्रोव प्लांट क्या होता है? जो प्लांट दलदल एरिया में ग्रो करते हैं, स्वाम्पी एरिया में जो प्लांट ग्रो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? मैंग्रोव प्लांट। एग्जाम्पल क्या है उसका? राइजोफोरा। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ देखिए, राइजोफोरा एंड एबिसिनिया, दीज आर द मैंग्रोव प्लांट। अब जो मैंग्रोव प्लांट होते हैं वो ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पर क्या है? स्वाम्पी एरिया है, दलदल का एरिया होता है। अब जानते हैं स्वाम्पी एरिया में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। तो उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए इनकी जो रूट्स होती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि इसमें मेन रूट तो होती है, इनकी जो रूट्स होती हैं उन रूट्स से जो लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं, उन लेटरल ब्रांचेस से भी ब्रांचेस निकलती हैं, और जो सॉइल के ऊपर मीन्स अपर ग्राउंड, मिट्टी की ज़मीन के ऊपर निकल आती हैं ये रूट्स। ये प्लांट, ये मेन प्लांट है, ये इसके रूट्स हैं, यहाँ से लेटरल ब्रांचेस निकल रही हैं जो ज़मीन के ऊपर निकल जाती हैं। और ये क्यों निकलती हैं? क्योंकि इनमें छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं। ये जो ऊपर रूट्स निकलती हैं इनको बोलते हैं नेमेटोफोर्स। इन रूट्स को बोला जाता है नेमेटोफोर्स और रेस्पिरेटरी रूट्स। नेमेटोफोर्स या रेस्पिरेटरी रूट्स बोलते हैं। ये रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। कैसे करती हैं रेस्पिरेशन में? जब ये ज़मीन के ऊपर इनकी लेटरल ब्रांचेस निकल जाएंगी तो इन्वायरमेंट से ये एयर ऑक्सीजन को अपटेक करने में हेल्प करती हैं और प्लांट को ऑक्सीजन सप्लाई कराती हैं, क्योंकि
इन प्लांट की रूट्स में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ज़मीन से ऊपर रूट्स निकल जाती हैं और इन रूट्स को बोलते हैं नेमेटोफोर्स। नेमेटोफोर रूट का नाम है। इस नेमेटोफोर पर माइन्यूट लाइक जो आपको पोर दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, इन पोर्स को बोलते हैं नेमेटोड्स, सॉरी नेमेटोथोड्स बोला जाता है। जैसे आपने लेंटिसल्स भी बोल सकते हैं, लेंटिसल्स पढ़ा होगा। लेंटिसल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनको नेमेटोड्स बोलते हैं। ये रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को अपटेक करने में ये स्ट्रक्चर्स हेल्प करती हैं। अगला है फंक्शन नाइट्रोजन फिक्सेशन। रूट का नेक्स्ट फंक्शन है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो कुछ प्लांट की रूट होती हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करती हैं, जैसे जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं। लेगुमिनस प्लांट्स मीन्स जो पल्सेस वाले प्लांट होते हैं, दाल वाले जो प्लांट होते हैं, पेपरोनेसी प्लांट के फैमिली के जो प्लांट होते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं, उन रूट्स में कुछ नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ऐसे पढ़ा होगा थोड़ा सा। पल्स दाल वाले जो प्लांट होते हैं, ये इनकी रूट्स में कुछ नोड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। पल्सेस वाले जो प्लांट होते हैं, उनकी रूट्स में क्या होती है, नोड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। इन नोड लाइक स्ट्रक्चर्स को रूट नोड्यूल बोला जाता है। रूट नोड्यूल्स, इनको बोलते हैं रूट नोड्यूल्स। ये नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं। तो ये नेक्स्ट फंक्शन हुआ रूट का, जो कि एसेसरी फंक्शन है। ये फंक्शन सभी रूट्स में नहीं होता है, ये केवल कुछ प्लांट में होता है जो पल्सेस वाले प्लांट हैं। अगला फंक्शन है फोटोसिंथेसिस। रूट फोटोसिंथेसिस भी करती हैं। अब आप तो कहेंगे कि फोटोसिंथेसिस फंक्शन ओनली फॉर द लीफ, ये केवल लीफ और स्टेम का फंक्शन है, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ प्लांट की रूट भी क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं, बिकॉज दे कंटेन द क्लोरोफिल, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल है ट्रैपा एंड टाइनोस्पोरा। एक एग्जाम्पल और भी है इसमें, पोडोस्टीमोन, जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। और ये प्लांट एक्वाटिक प्लांट हैं। दीज आर द एक्वाटिक प्लांट, जो वाटर में होते हैं, दीज आर द हाइड्रोफाइट्स। तो फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। इन रूट को बोलते हैं एसिमुलेटरी रूट्स। फोटोसिंथेटिक रूट का एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं एसिमुलेटरी रूट्स। एसिमुलेटरी रूट्स बिकॉज दे हेल्प इन द न्यूट्रिशन, क्योंकि ये न्यूट्रिशन में हेल्प कर रही हैं। जैसे प्लांट की लीफ क्या करती हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में फूड बनाती हैं, वैसे ही ये न्यूट्रिशन में हेल्प कर रही हैं। इनको बोलते हैं एसिमुलेटरी रूट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए।